सभी बच्चे रेडी है ना बेटा? हेलो, सभी यस बच्चे सर। रेडी हैं? तो लास्ट में यस जो हमने सर। पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था हेल्थ हैजार्ड बाय सिल्क इंडस्ट्रीज। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा था कि कोकोन फॉर्मेशन पढ़ी थी, कोकोन का डायग्राम भी बताया था आपको कि किस प्रकार से कोकोन का डायग्राम बनता है, और आपके पास स्क्रीनशॉट भी भेजा था, फोटो भी भेजी थी भाई, कोकोन का ये डायग्राम आपको बना के देखना है। उसके बाद आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोकोन टू सिल्क फाइबर। भाई कोकोन से सिल्क फाइबर कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो कोकोन टू सिल्क फाइबर, कोकोन से सिल्क फाइबर किस प्रकार प्राप्त होता है बेटा? कोकोन आर द sorted बाय साइज। कोकोन होते हैं वो साइज sorted, साइज, कलर, शेप एंड टेक्सचर, और उनमें कलर और शेप टेक्सचर होता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज कोकेन। जो सिल्क फाइबर प्राप्त होता है इन कोकेन से, इन द फॉलोइंग वे, उनके कई फॉलोइंग वे हैं। जैसे फॉलोइंग वे क्या आएगा बेटा? अलग अलग प्रकार है, किस प्रकार से हमें फाइबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है? जैसे सॉफ्टनिंग आ गया, रीलिंग आ गया, रेलिंग आ गया। ऐसे जैसे पहले हमने सिल्क का पढ़ा था, वैसे ही फाइबर सिल्क नहीं सॉरी उसका उल का पढ़ा था, वैसे ही सिल्क फाइबर के टाइप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग के बारे में, भाई किस प्रकार से अलग करता है फिलामेंट से कोकोन, वो सॉफ्टनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो स्टार्ट करते हैं। कोकोन टू सिल्क फाइबर, कोकोन आर द सॉर्टेड बाय साइज। जो कोकोन होते हैं उनके साइज सॉर्टेड होते हैं, कलर एंड शेप एंड टेक्सचर, और उनके कलर, शेप और टेक्सचर भी होते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दीज कोकेन। तो सिल्क फाइबर प्राप्त होता है इन कोकोन से। वो उनके फॉलोइंग वे हैं, वो पढ़ते हैं। फॉलोइंग वे क्या क्या है बेटा? अभी एक सेकंड, स्टार्टिंग करते हैं बेटा ए पॉइंट से, सॉफ्टनिंग से। सेपरेशन टू फिल्मेंट, जो फिल्मेंट से क्या करता है? सेपरेशन करता है, यानी अलग करता है। कोकोन इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ कोकोन। उस कोकोन को सॉफ्टनिंग यानी नरम कोकोन कहा जाता है। कोकोन आर बॉइल्ड इन हॉट वाटर टिल टू द फिल्मेंट बिकेम फ्रॉम द ईच अदर। जब तक कि कोकोन को तब तक हॉट वाटर में गर्म किया जाता है, तब तक क्या नहीं हो जाता बेटा? वो एक दूसरे से अलग नहीं हो जाता। यानी सिल्क फाइबर तब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसको क्या किया जाता है बेटा? हॉट वाटर में रखा जाता है, यानी बॉइल्ड इन हॉट वाटर टिल, जब तक कि द फिल्मेंट बिकम फ्री फ्रॉम ईच अदर। जब तक कि जो फिल्मेंट है यानी जो वो धागा है, वो एक दूसरे से क्या नहीं हो जाता? अलग नहीं हो जाता। जैसे ये था सॉफ्टनिंग का प्रोसेस। अब जो सेकंड पढ़ेंगे वो प्रोसेस देखना। सेकंड जो प्रोसेस है, ये समझ में आ गया बेटा? सॉफ्टनिंग का अलग करने वाले तंतुओं को अलग होना ही क्या कहा जाता है बेटा? कोकून का नरम, सॉफ्टनेस कहा जाता है। नारियल को गर्म पानी में तब तक उबाला जाता है, कोकोन्स आर बॉइल्ड इन हॉट वाटर, यानी इसको तब तक उबाला जाता है तब तक कि एक दूसरे से क्या नहीं हो जाते? मुक्त न हो जाए, एक दूसरे से मुक्त न हो जाए। अब बात करते हैं बेटा रीलिंग की, बात करते हैं। अनविंडिंग, अनविंडिंग ऑफ कोकोन फिलामेंट ऑन द री आर कॉल्ड रीलिंग। जैसे सेकंड पॉइंट में आप पढ़ रहे हैं ना, अनविंडिंग ऑफ कोकोन फिलामेंट ऑन द रील इज कॉल्ड रीलिंग।
यानी क्या कह रहा है कि रीलों पर कोकोन फिलामेंट या रीलिंग को रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग फिलामेंट की मोटाई पढ़ते हैं अब। रीलिंग फिल्म इज 1/12,000, 1/12। हेलो, 1000 सर, आवाज नहीं आ 12,000 रही क्या? सर आ रही है, आ रही है। तो ये पेन से कौन बच्चा कर रहा है बेटा? हेलो, पेन से मत करो बेटा ये। रीलिंग एंड विंडिंग ऑफ कोकोन फिलामेंट ऑन द रील इज कॉल्ड रीलिंग। यानी रीलिंग, कोकोन फिलामेंट को रीलिंग को क्या कहा जाता है? एनविडिंग ऑफ कोकोन फील्डिंग ऑन द रील इज कॉल्ड रीलिंग। यानी रीलों पर कून जो फिलामेंट्स के लिविंग को रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग फिलामेंट इज 1/1200 इंच इन थिकनेस। इसकी जो मोटाई होती है 1/1200 इंच होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 1/1200 इंच होती है। यानी 1/1200, 1/1200, 1/1200 या 1200 इंच इन थिकनेस। इट इज टू थिन। ये काफी क्या है बेटा? पतली है, नाजुक है। एंड डेलिकेट टू हैंडल सिंगल, और पतली और नाजुक एकल को संभालने के लिए। फिलामेंट इज 3 to 25 कोकोन आर स्पून टुगेदर इन फ्रॉम थ्रीड। जो होते हैं पतली और नाजुक एकल को संभालने के लिए 3 से 25 कोकोन तक फिल्म थ्रेड यार्न रंगे जाने के लिए एक साथ घूमती है। कितने एक साथ घूमती है बेटा? 3 से लेके 25 कोकोन स्पून टुगेदर टू फ्रॉम थ्रीड, मतलब अलग करने के लिए, धागे बनाने के लिए 3 से 25 तक घूमती है। यार्न थ्रीड इज डाइड और डायरेक्टली सेंट टू द 100 ms from weaving of the fabric. About 225,000 to 3,000 cocoon are required to spin 1 meter to cloth। इसको क्या कह रहा है बेटा कि सीधे कपड़े बुनने के लिए टॉम्स को भेजी जाती है लगभग 2300 से लेके 2500 से लेके 3000 तक जो कोकून को काटा जाता है। कितने कोकून काटे जाते हैं बेटा? 2500 से लेके 3000 तक कोकून क्या काटे जाते हैं? एक साथ अलग किए जाते हैं, यानी काटे जाना। रस्सी बनाई जाती है, उनकी रस्सी बनाई जाती है पतली। अब जो पॉइंट है अगला, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क की जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिल्क इज सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो सिल्क है वो कैसा है बेटा? सॉफ्ट है और स्मूथ है, बट नॉट स्लिपरी लाइक सिंथेटिक फाइबर। लेकिन सिंथेटिक जो फाइबर होता है उसकी तरह क्या नहीं है? स्लिपरी नहीं है। इट एड डिले टू फैब्रिक एंड ड्रेसेज। ये ऐड किया जा सकता है, इसको मिलाया जा सकता है किसमें बेटा? फैब्रिक एंड कपड़े में, एंड ड्रेस और जो ड्रेस में। सेकंड बी पॉइंट है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, यानी सबसे मजबूत फाइबर है। सी पॉइंट है इट इज द डेलिकेट फाइबर एंड नीड मच केयर। इसकी जो केयर है वो काफी करनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान पूर्वक रखना पड़ता है। इट लॉसेस 20% टू इट्स स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितने परसेंट क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है, यानी खो जाती है 20%, यानी ज्यादा चढ़ाई करता है। और हमने वूल में क्या पढ़ा था बेटा? इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। यानी पीछे हमने जो चीज पढ़ी थी उल में कि ऊन को जितना आप खींचोगे उतना ही क्या हो जाएगा? लंबी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये क्या उल्टा है सिल्क में। सिल्क का कपड़ा क्या हो जाता है? जल्दी ऊपर चढ़ जाता है। बोलते हैं ना कई बार, सिल्क का कपड़ा ले आते हैं भाई ये तो ऊपर हो गया, छोटा हो गया, अरे बोलते हैं ना ये बात। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है 20% क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है इन वाटर, पानी में। एंड बिकेम वीक टू सेपरेटेड इंश्योर टू द सनलाइट। और जो इसकी जो वीकनेस है वो भी हो जाती है किसमें बेटा? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में। इट इज आल्सो ससेप्टेबिलिटी टू इंसेक्ट अटैक। मतलब ये जैसे ही ज्यादा, जैसे धूप पड़ गई या और कुछ हो गया, ज्यादा गर्मी है
या सूर्य का प्रकाश तेज है तो उसमें क्या है, ये डैमेज हो जाता है जल्दी। सिल्क इज द पुअर कंडक्टर, सिल्क है वो क्या है बेटा, पुअर कंडक्टर है। सिल्क पुअर कंडक्ट है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट कीप द बॉडी वार्म, ये जो बॉडी को है क्या रखता है बेटा, वार्म गर्म रखता है। एंड प्रोड्यूस नो स्टैटिक क्लीनिंग, एंड प्रोड्यूस नो स्टैटिक क्लीन। अरे पेन से कौन कर रहा है फिर बच्चा बेटा, एक मिनट। हेलो, अब पेन मत करना आप बेटा, मैंने वो कर दिया है। सिल्क इज द पुअर कंडक्टर, जो सिल्क है वो क्या है बेटा, पुअर कंडक्टर है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका बेटा इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट कीप द बॉडी वार्म, ये बॉडी को गर्म रखता है। एंड प्रोड्यूस नो स्टैटिक क्लीनिंग, एंड प्रोड्यूस सिल्क उष्मा और बिजली को सहकर्मी है, ये शरीर को नरम रखता है और सेथिटीज क्लींस पैदा नहीं करता। जो सेथिटीज है यानी स्टैटिक रुकी हुई क्लीनिंग है उसको क्या नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। अब जो ई पार्ट है सिल्क एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो सिल्क है रेशम नमी यानी पसीने को सोख लेता है। किसको सोख लेता है बेटा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो पसीना आता है ना बॉडी में उसको सोख लेता है। देयरफॉर इट इज कंफर्टेबल, इसलिए कंफर्टेबल है, आरामदायक है टू वियर सिल्क, सिल्क का पहनना इसलिए कंफर्टेबल है। क्यों है, क्योंकि ये पसीनों को क्या कर लेता है बेटा, आराम से सोख लेता है। ड्रेसेज इन द समर एज वेल एज विंटर, इसकी जो ड्रेस है पसंद है समर एज वेल एज विंटर, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, दोनों में। एफ पॉइंट है बेटा, सिल्क इज इजी टू डाई, सिल्क को जो कलर करना होता है बहुत इजी होता है। इट लस्टर इंक्रीज ऑन डाइंग, ये लस्टर चमकीला हो जाता है डाई करने पे यानी रंगीन करने पे। अगला पॉइंट है सिल्क बर्न विद ए स्मेल ऑफ बर्निंग एयर, सिल्क जो जलता है तो उसकी जो स्मेल है वो किस प्रकार से होती है, जैसे बाल जल रहे हो। जैसे आपने सिल्क के कपड़े को कभी जलता हुआ देखा है क्या? अरे सिल्क क्या कपड़ा होता है घर में, उसको जलते हुए देखा होगा तो उसमें बदबू आती है या नहीं आती है? तो ऐसी बदबू आती है जैसे आपके क्या हो रहे हैं बेटा, बाल जल रहे हो। जैसे क्या हो रहे हैं, बाल जल रहे हो। कल एक बच्चे से बात की थी, बोला सर मैं दिल्ली पढ़ रहा हूँ, बजरंग था, बजरंग आज आया है क्या? उस बच्चे को ये नहीं पता सर कौन सा लेसन पढ़ा रहे। मैं बेटा कौन सा पढ़ा रहे? बोल सर 12वां लेसन पढ़ा रहे। तो बेटा इन चीजों का ध्यान मत दिया करो, गेम वगैरह मत खेला करो, सभी पता हो जाता है फोन में आजकल, पता लग जाता है कौन बच्चा गेम खेल रहा है। लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ इस चीज के लिए। थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को पता है ना, ये नहीं पढ़ता, ये बताओ पहले तो। अरे पता है ना? तो देखो उस बच्चे को ये नहीं पता था कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसकी शिकायत थी, बोले सर फोन चलाकर गेम खेलने लग जाता है, फोन चलाकर क्या करने लग जाता है, गेम। 10-15 दिन बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अभी तक संभावना है 15 तारीख तक स्कूल खुल जाएंगे, तब तक पढ़ लो आराम से, ये गेम वगैरह मत खेला करो बेटा, कई बार बोल दिया है आपको। हेल्थ हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्री, जो हेल्थ है, जो अपना स्वास्थ्य है, अगला पढ़ते हैं हेल्थ हैजार्ड इन सिल्क इंडस्ट्रीज, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो अपना स्वास्थ्य है उसके बारे में। सिल्क प्रोड्यूस टेक प्लेस इन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो सिल्क होता है बेटा, सिल्क उत्पादन लघु उद्योगों में होता है। कहाँ होता है बेटा?
स्मॉल इंडस्ट्रीज में, लघु उद्योगों में होता है। दीज यूनिट्स आर यूजुअली स्मॉल, डैम्प एंड डार्क एंड विद पुअर वेंटिलेशन। जो ये होता है, ये इकाइयां आमतौर पर खराब वेंटिलेशन के साथ साथ छोटी, खराब और काली होती हैं। ठीक है। लेबरियस फेसिस फॉलोइंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो पूर्व लोग होते हैं जैसे इनमें काम करते हैं, सिल्क की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए बात है, मजदूरों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1 है ए फर्म्स एंड unpleasant smell of boiling cocoa and fumes are burning fuel, diesel, lead and respiratory disorder like asthma and। इसको जो काम करने वाले जो लोग हैं ना, मजदूर सिल्क में काम करते हैं, जैसे मजदूरों के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उबलते हुए कोयले की धुआं और अप्रिय गंध जैसे दुर्गंध और जलने वाले ईंधन डीजल के धुआं से अस्थमा और ट्यूबरकोलिसिस बीमारी होती है, जैसे अस्थमा की बीमारी होती है ना, दमा का रोग वगैरह हो जाता है। तो सिल्क जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इसकी जो स्मेल है वो काफी क्या है, दुर्गंधदायक है, और जलने वाले ईंधन के धुआं से अस्थमा, और जो इसमें ईंधन जलता है उससे अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग हो जाते हैं, जैसी श्वसन समस्याएं हो जाती है, जैसे सांस की बीमारी वगैरह नहीं हो जाता है, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। अब अगला जो पॉइंट पढ़ते हैं वो देखना, बी पॉइंट, deafening noise of the machinery cause headache and listening problem in worker। जो वर्कर है उनको किस प्रकार की बीमारी हो जाती है, जैसे सिर दर्द वगैरह, लिसनिंग प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जो सिल्क फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उसको विभिन्न प्रकार की, जैसे मशीनरी में जो काम करते हैं कई प्रकार की हो जाती है, जैसे सर दर्द रहने लग जाता है, या लिसनिंग इन वर्कर जैसे सुनने में कमी आ जाती है, इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। सी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंट dipping of hand to boiled water to check the loosening of the filament in the cocoon cause blisters and secondary infection in the hand of worker। जो इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, सिल्क का जो कार्य करते हैं, उस प्रकार का जो कार्य करते हैं उसमें क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के लॉस हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है बॉडी में। क्या हो जाता है बेटा, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द हैंड ऑफ वर्कर, जैसे उनके हाथों में क्या हो जाता है, हैंड ऑफ वर्कर जो काम करने वाले मजदूर, हाथों में भी कई प्रकार की क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। अब बात पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ सिल्क फाइबर की। जो क्वालिटी, क्या क्या इसकी क्वालिटी है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ए पॉइंट टैलेंट, ए क्लोज कोकोन येल्ड अबाउट 800 से 1200 मीटर एक कोकोन होता है, उसकी जो लंबाई होती है 800 से 12 मीटर होती है। टू फिल्मेंट विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क, तो प्रोड्यूस करता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करता है। उसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 800 टू 1200 तक की इसकी लंबाई होती है, वो सबसे बेस्ट सिल्क होता है। सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपन कोकोन, जो सिल्क प्राप्त होता है वो ओपन कोकोन से प्राप्त होता है। इन द numerous short pieces they produce coarse silk, अलग अलग प्रकार के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा जो है फाइनेंस, मतलब अर्थ क्या होगा, बिल्कुल मुलायम। फाइनेंस इज द थ्रेड्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिलामेंट स्पून टुगेदर 3 to 25 फिलामेंट टुगेदर प्रोड्यूस फाइन थ्रेड। जो 3 से 25 लगातार 3 से 25 होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क। और जो वो सिल्क होता है वो कैसा होता है, फाइन, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और फाइन होता है। थर्ड की बात करें लस्टर, तो सभी बच्चों को पता है कि जो सिल्क होता है वो लस्टर होता है, यानी चमकीला होता है। तो सिल्क फाइबर हैव ड्रामेटिक इफेक्ट, इट रिफ्लेक्ट लाइट
जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये क्या करने लग जाता है बेटा, चमकता है। जैसे सिल्क का कपड़ा पहन के आप शादी वगैरह में जाते हो ना, अरे कई बच्चे सिल्क के कपड़े पहन के शादी में जाते हो तो कई चमकीले कपड़े नहीं हो जाते हैं, लाइट में जाते ही चमकने लग जाते हैं, है ना। तो उस प्रकार की लाइटिंग होती है। मैनी एंगल्स गिव द फैब्रिक टू नेचुरल शाइन, यानी इसकी जो प्राकृतिक शाइनिंग है, जैसे सिल्क की प्राकृतिक शाइनिंग है। अरे चमकीले शादी वगैरह में जाते हो तो कई बच्चे चमकीले कपड़े नहीं पहन के जाते हैं, अरे बोलो। Yes, sir. तो उसकी बात हो रही है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में आपको बोलना है इसकी लेंथ अच्छी है, इसमें जो सॉफ्टनेस है वो अच्छी है, और इसमें जो चमक है वो अच्छी है। तो ये बात थी सिल्क, क्वालिटी ऑफ सिल्क फाइबर की। अब क्वालिटी भी पढ़ ली, प्रॉपर्टी भी पढ़ ली। प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये लॉस हो जाती है 20%, पुअर कंडक्टर है, यही पढ़ा था ना। अब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो पसीने को अब्जॉर्ब कर लेती है। ये पॉइंट किसमें पढ़े थे बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क की पढ़ी थी। अब हेल्थ हैजार्ड की बात करें सिल्क इंडस्ट्री में, सिल्क इंडस्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनकी बात करें तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे अस्थमा का रोग हो जाता है, जैसे उसका डीजल वगैरह ईंधन की जो स्मेल वगैरह, हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द वगैरह सुनने में, ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टिंग फॉर नेचुरल फाइबर। टेस्टिंग करते हैं नेचुरल। टेक ए पीस ऑफ वूल, सिल्क एंड कॉटन फैब्रिक। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज में, अभी पढ़ते हैं तो लास्ट पॉइंट है आज का, वो पढ़ते हैं। बारिश भी आएगी। सर हमारे तो कहीं भी। गई Yes, sir. सर हमारे आए नहीं। बेटा देखो, अब बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल साफ। टेस्टिंग फॉर नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर की जो टेस्टिंग होती है वो किस प्रकार से होती है उसको पढ़ते हैं, ठीक है भाई। इसकी टेस्टिंग किस प्रकार होती है, किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि ये सिल्क फाइबर है या फिर कॉटन है या फिर उल है, इसकी चीज का पता करने के लिए पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज क्या है बेटा, सिल्क फाइबर है या कुछ और है। अब टेस्टिंग ऑफ नेचुरल फाइबर की करते हैं। प्रोसीजर क्या है बेटा, टेक ए पीस ऑफ उल। हम एक पीस लेंगे किसका बेटा, उल का, यानी ऊन का लेंगे, ठीक है। एक लेंगे पीस किसका, सिल्क का लेंगे, एंड कॉटन, और एक किसका लेंगे बेटा, कॉटन फैब्रिक। सभी कपड़े अलग अलग ले लिया आपने, किस किस का बेटा, उल का, सिल्क का और कॉटन का। अब होल्ड बाय वन ऑफ द प्रोंग्स एंड बर्न ईच इन ऑन फ्लेम। अब फ्लेम में इन सभी को अलग अलग से जलाएंगे, ठीक है, अलग अलग से जलाएंगे। अब क्या करते हैं बेटा, रिजल्ट क्या निकलता है, कॉटन फाइबर इज ए प्लांट फाइबर। सभी बच्चों को पता है, पीछे हमने पढ़ा था, कॉटन फाइबर क्या है बेटा, एक प्लांट फाइबर है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, किससे बनता है बेटा, सेलुलोज से बनता है। इट बर्न विद स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर। इसकी जो स्मेल आती है जलने पे वो कैसी आती है बेटा, जैसे हमने पेपर जला दिया। जैसे आपके पास नोटबुक है और वो खराब होती है, कई बार उसको चूल्हे में नहीं जला देते बेटा, उसी प्रकार आपने जला दी तो इसमें जो स्मेल आएगी वो पेपर की तरह, जो पेपर में आती है कॉटन में, वैसी स्मेल आएगी। एंड एस इट्स लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे क्या छोड़ देगा बेटा, राख छोड़ देगा। जैसे राख वगैरह नहीं होती है उस प्रकार की, अरे राख नहीं बोलते हैं कि जैसे आप लकड़ी को जलाते हो तो राख नहीं छोड़ते हैं जैसे चूल्हे में। अब बी पॉइंट है बेटा, उल एंड सिल्क। उल और सिल्क को अगर क्या करेंगे, ये क्या है, एनिमल फाइबर है। अब इनको जलाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, उल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। दे बर्न विद स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। जो उनको जलाते हैं तो उसमें कैसी दुर्गंध आती है, अभी अभी पढ़ा था, सिल्क में कैसी आती है, जैसे क्या जल रहे हो बेटा, बाल जल रहे हो, जैसे बाल जल रहे हो। एंड ए ब्लैक सॉलिड रेजिड्यू इज द लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे एक ब्लैक सॉलिड, जैसे आप कोयला नहीं होता है,
उसी प्रकार का क्या छोड़ते हैं, बिल्कुल ब्लैक, जो राख वगैरह होती है जिसको जलने के बाद ब्लैक, जैसे कोयला वगैरह टाइट जो सॉलिड चीज होती है ना, राख नहीं छोड़ेगा, तो सॉलिड चीज होती है जैसे कोयला टाइप, एक भाटा टाइप बन गया, पत्थर टाइप, उस प्रकार का पीछे छोड़ते हैं। ठीक है, कब, जलने के बाद। आपने कभी सिल्क का कपड़ा जलाया होगा तो वो मोम सा पड़ता है, उसमें पड़ता है ना मोम सा, और वो मोम सा इकट्ठा होकर बिल्कुल ब्लैक एक टाइट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इस प्रकार का हम डिफाइन कर पाते हैं कि क्या ये ऊल है या कॉटन है या फिर ये सिल्क है। तो अगर कॉटन को जलाएंगे तो उसमें तो आएगी जैसे पेपर जैसी दुर्गंध और वो धुआं छोड़ेगा। अगर उसके अलावा हम सिल्क और ऊल की बात करेंगे तो वो एनिमल फाइबर है, तो कहाँ से प्राप्त होता है बेटा, मेड अप ऑफ प्रोटीन से बनता है। ठीक है, उसको जलाएंगे तो उसमें जैसे बाल जल रहे हैं वैसी क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, और एक सॉलिड जैसे कोयले की तरह क्या होगा, पीछे छोड़ेगा, जैसे राख छोड़ते हैं वैसे ही ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो लेफ्ट करेगा। तो पूरा कंप्लीट लेसन हो गया। आज सभी बच्चों को ये पढ़ के देखना है, मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, वो भी करने हैं। ठीक है, अरे ठीक है ना, हेलो यस सर। बेटा एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, वो सभी बच्चों को आज करनी है। ठीक है, ओके।